बाप कहते हैं 84 जन्म की कहानी जरूर पिछाड़ी तक समझाएगा ना। पिछाड़ी में ही आएगा ना बाप। पूरे 84 जन्म की कहानी बताने के लिए। किसको? 84 जन्म लेने वालों को बताने के लिए या कम जन्म लेने वालों को बताने के लिए है? 84 जन्म लेने वालों को 84 जन्मों की कहानी बताने के लिए जरूर बाप आएगा। तो अभी आया कि नहीं आया है? अरे पक्की पक्की बात बताओ। अरे बड़े ससोपंज में पड़ गए। आया कि नहीं आया? आया है लो। अरे अभी दुनियावी तरीके से भी बच्चे का उदाहरण दिया कि नहीं? जो बाप बीज डालता है वो बीज डालने वाला बाप देह का बीज डालता है या आत्मा का बीज डालता है? 36 में है देह का बीज डाला। 5 तत्वों से बनी हुई देह, उसका बीज पड़ा। वो बीज बढ़कर के भ्रूण बनता है। भ्रूण से बढ़कर के हाथ पांव नाक आंख कान 10 इंद्रियों वाला छोटा सा शरीर बनता है। और वो शरीर गुप्त ही गुप्त जब 4-5 वर्ष का हो जाता है, वो 4-5 महीने का हो जाता है, तो उसमें मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है। क्या करती है कि नहीं? तो कौन सी आत्मा ने प्रवेश किया है? हर आत्मा ने प्रवेश किया। 76 की बात हो रही है। हर आत्मा प्रवेश कर जाती है। सन 76 में 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? तो वो कह रहे हैं हर आत्मा प्रवेश कर जाती है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसने प्रवेश किया। मनुष्य सृष्टि के बाप ने ही नए कल्प के आदि में 5 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर का बीज डाला। डाला कि नहीं डाला? और बीज डालने के बाद खुद शरीर छोड़ गया कि जिंदा रहा? जिंदा रहा या चला गया? शरीर छोड़ दिया। तो ये ऐसा दुनिया में हो सकता है या नहीं है? हो सकता है कि वही बाप बीज डालने वाला और वही बाप शरीर छोड़ करके कुछ महीने के बाद उसी गर्भ में आत्मिक रूप में प्रवेश कर जाए। तो आत्मा रूपी बच्चा है या बाप है? वो बाप है। किसका बाप है? अरे किसका बाप है? बच्चे का बाप। ये तो दुनिया जानती है बच्चे का ही बाप होता है। आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? आत्माओं का बाप है। जिसने बीज डाला और बीज डालने के बाद उसी गर्भ में प्रवेश कर गया, तो वो आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? मनुष्यों का बाप है। वही मनुष्यों का बाप वही आत्मा है। वही आत्मा है या कोई दूसरी आत्मा है? वही आत्मा है।
वो आत्मा दुनिया में चौथे पांचवें महीने में प्रवेश करती है, और यहाँ बेहद के ड्रामा में 40 साल पूरे हुए और उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश कर लिया माना उस आत्मा को गर्भ में भी अपनी जानकारी है या नहीं है? है। और वो आत्मा सन 76 से लेकर के 40 वर्ष तक फिर बोला, जैसे गर्भ में 4-5 महीने के बाद बच्चा प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है जन्म हुआ। अब 76 में जन्म हुआ या प्रवेश हुआ? ज्ञान गर्भ में प्रवेश हुआ, तो 40 वर्ष और जोड़ दिए 76 में। 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया, तो 40 वर्ष और जोड़ने से क्या आया? 2017 आया ना। तो 2017 में वो बच्चा भी इस संसार में प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो आत्मा रूपी बच्चा है या आत्माओं का बाप है? हैं? आत्माओं का बाप है या बच्चा है? आत्माओं के बीच में बच्चा है ना, आत्माओं का बाप तो नहीं है। और बाप कहते हैं मेरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म के साथ साथ बच्चे का भी जन्म इकट्ठा है। क्या? मैं जन्म लेता हूँ, महाशिवरात्रि पर मेरी जयंती होती है, जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। तो जिस साकार तन के द्वारा मैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूँ, मेरी भी जय जयकार रूपी जयंती होती है, और साथ में जो मेरा बड़ा बच्चा है उस बच्चे की भी जयंती साथ साथ में है। मेरा और बच्चे का जन्म साथ साथ है। तो देखो, आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कहो और मनुष्य आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कहो, पक्की पक्की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? 2017 के आसपास। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जरूर बाप पिछाड़ी में आएगा, और पिछाड़ी में आकर के 84 जन्मों का पूरा राज अभी भी बताया है, लेकिन पूरे 84 जन्मों का राज अभी भी नहीं बताया। सब कुछ अभी बता देवे तो आगे चल के क्या बतावेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक ज्ञान जल पीना है। तो बाप पिछाड़ी में आएगा जरूर,